बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू सिंप्लीफाई द expressions. Some important laws of exponents are there. Number 1, when base are same, then powers will be added. Number 2, when bases are same in the numerator and denominator with different exponent, then powers will be subtracted. Number 3rd law, if base inside the bracket with exponent m and whole raised to power n, then powers will be multiplied. ठीक है, सो वन बाय वन हर एक एग्जांपल्स मैं आपको करके बताऊंगी। फर्स्ट लॉ में देखिए, व्हेन बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड में देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड 2 रेज़्ड टू पावर 4। बेसेस आर सेम, देन पावर्स विल बी एडेड। तो लिख के पावर्स को ऐड कर दें, तो 3 + 4 तो 2 रेज़्ड टू पावर 7। ठीक है, ओके। सेकेंड लॉ हमें क्या कहते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में लाइक फॉर एग्जांपल 3 रेज़्ड टू पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 है। बेसिस सेम है, पावर चेंज है, देन पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। तो 3 लिख के 4 में से माइनस कर दे 2, तो 4 में से 2 माइनस करें, देन वी गेट 2 और 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9। ठीक है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो देन वी गेट 9। नंबर 3rd लॉ क्या है कि व्हेन base is inside the bracket with the exponent, like for example we have 3 raised to power 2 and whole raised to power 3। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या आ जाएगी 3 raised to power 3 2 is 6। तो 3 को 6 टाइम्स फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। नंबर 4th लॉ क्या है, व्हेन बेसिस आर चेंज इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। So like for example we have 2x with same exponent 2। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जब बेसिस डिफरेंट हो और ब्रैकेट के बाद विद सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों के साथ उसका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड x2। ठीक है, आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने लॉस को अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक, नेक्स्ट लॉ क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर बेसिस डिफरेंट हो, लाइक फॉर एग्जांपल 2/3 विद सेम एक्सपोनेंट लाइक 2। ठीक है, देन 2 जो है वो न्यूमरेटर के साथ भी आ जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में 3 के साथ भी जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आपने इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 3 स्क्वायर मीन्स 9। सो ये आंसर इस तरीके से जो है आपने जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको दी जाएंगे और आपने लॉस की हेल्प से उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, ओके। 6th लॉ जो है सबसे नीचे ये देखें, जब आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 3 - 2। ठीक है, टू मेक द एक्सपोनेंट पॉजिटिव वी गेट 1/3 स्क्वायर। ठीक है, 4th लॉ ये होता है कि जब आपके पास नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में 1/x रेज़्ड टू पावर m, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। और 3 स्क्वायर मीन्स 1/9, 3 स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉस को जो है वो अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ और उसमें चेक करते हैं इन लॉज में से कौन सा लॉ और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो go to question number 2 of exercise 2.4. First part question number 2 का, as bases are same with the exponent 3 and a raised to power 2। look, base same है तो powers will be added, a लिखकर powers को add कर दें, तो 3 + 2 get a raised to power 5, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट इसमें है, बेसिस हमारे पास है b/2 with exponent 3/2 and b/2 with exponent
माइनस नहीं 2/3, इट्स 2/3। एज बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, ठीक है, बेस सेम है तो b/2 लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर दें। अप्लाई द फर्स्ट लॉ, तो 3/2 प्लस 2/3। अब लुक यहाँ है एलसीएम, फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम लेंगे एलसीएम इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्व कर दे तो b/2 यहाँ क्या आ जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम जो है वो 2 और 3 का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को लाइक रफ वर्क में हम करेंगे। यहाँ हम देखें दोनों का एलसीएम आया 6, तो 1 बाय 1 आपने जो है ना फ्रैक्शन के साथ इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन के साथ जब सॉल्व करेंगे 3/2 के साथ, तो लोग 3/2 के साथ हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास आया 6, तो कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2/3 के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें 2/3, ये सारा रफ वर्क है, इंटू 6 के साथ करेंगे तो लोग 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 और 2, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, सही, ओके। b/2 एंड होल रेज़्ड टू पावर 9 प्लस 4 गेट 13, सो इट्स 13/6। अब ये देखिए जब आपने एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, सो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ लॉ x बाय y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिफरेंट बेसिस हैं विद सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों के साथ उस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो मीन्स के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b रेज़्ड टू पावर 13/6 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 13/6, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है माइनस a whole raised to power 4 into minus a whole raised to power 3. Again bases are same, then powers will be added. So minus a लिख के इनकी powers को add कर दें, 4 plus 3, so ये आ जाएगा minus a and whole raised to power 7। अच्छा अब यहाँ देखें नेगेटिव की पावर ऑड है। अच्छा जब भी आपके पास नेगेटिव की पावर ऑड हो तो आपको आंसर माइनस में ही देगा, अगर नेगेटिव की पावर जो है वो इवन हो तो आपको आंसर प्लस में देगा, ठीक है, ये याद रखें। जब भी किसी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होगी, ऑड एक्सपोनेंट होगा, तो आपको आंसर माइनस में देगा, अगर किसी नेगेटिव की पावर इवन है तो आपको आंसर पॉजिटिव देगा। अब यहाँ हम देखें नेगेटिव है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है, तो हमारे पास आंसर माइनस में ही रहेगा और ए के साथ भी पावर जो है वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हम जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस a रेज़्ड टू पावर 7 होगा। कम्स टू नेक्स्ट पार्ट है माइनस 2a² b³ एंड होल रेज़्ड टू पावर। लुक यहाँ देखें तो फोर्थ लॉ अप्लाई होगा, बेसिस चेंज है विद सेम एक्सपोनेंट। तो देखिए यहाँ हमारे पास अब डिफरेंट बेसिस है 2a² b³, ठीक। सबसे पहले तो आप देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर ऑड आ रही है तो हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक। 2 रेज़्ड टू पावर 3 लिख देंगे, a रेज़्ड टू पावर, अब ये देखिए पावर है a², तो ये a² 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर अंदर और बाहर हो, सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, सो क्या आ जाएगा 2 × 3, ठीक है। b रेज़्ड टू पावर 3 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 2 × 2, ठीक है, तो गेट 8। तो डायरेक्ट आपने यहाँ 8 आंसर लिखना है, ठीक है। a रेज़्ड टू पावर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, b रेज़्ड टू पावर 3 3 ज़ा 9, तो ये यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कम्स टू नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखें तो a³ तो एज इट इज ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर -2b² है, ठीक है। अभी लोग यहाँ माइनस साइन है और पावर है इवन, जब पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में देगा, ठीक है। तो आप इस तरह में लिख सकते हैं कि माइनस लिख के इसकी पावर और ये 2 रेज़्ड टू पावर 2 एंड b²। तो अब चूंकि ये देखिए a³ अपनी जगह पर ही आके, अब ये जो माइनस है इसकी पावर इवन है तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा, तो चाहे तो आप स्टार्ट पे प्लस लिख दें
या आप ना भी लिखे तो मीन्स के वो पॉजिटिव ही है। चलिए प्लस लिख दें एंड 2 रेज़्ड टू पावर 4, 2 रेज़्ड टू पावर 2 मीन्स 4 एंड बी स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख दें। रियल नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, वेरिएबल्स बाद में, तो 4a³ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ प्लस साइन लिखे ना लिखे मीन्स कि जब कुछ ना हो तो प्लस साइन मौजूद होता है। सो वी गेट 4a³ बी स्क्वायर। इस पार्ट में आप देखें तो बेसिस सेम है, a स्क्वायर बी ए बी है, a स्क्वायर बी ए बी। सो पावर्स विल बी एडेड, a स्क्वायर बी लिख के दोनों की पावर्स को ऐड कर दें, तो ये भी पावर 1 है, इसकी भी 1, तो 1 और 1 गेट 2। ठीक, अब यहाँ हम देखिए लॉ अप्लाई होगा, पावर बाहर है तो मल्टीप्लाई कर दे पावर्स को, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड बी स्क्वायर, देन वी गेट a रेज़्ड टू पावर 4 बी स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसमें है जी 7 पार्ट जो है दैट इज a0 b रेज़्ड टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक लॉ ये है कि जब भी आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी बेस की पावर 0 हो, देन दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ a 0 है b 0 है तो दोनों के दोनों जो है 1 के इक्वल हो जाएंगे, सो 1/2। ठीक, a 0 ये भी 1 है, b 0 वो भी 1 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है अगेन -3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बेस है और विद एक्सपोनेंट 2, सो क्या आ जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव ही दे देगा। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 स्क्वायर, a की पावर को मल्टीप्लाई कर दे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड b की पावर को मल्टीप्लाई कर दे 2 मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 3 9 होता है, मतलब 3 स्क्वायर मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट 9, a रेज़्ड टू पावर 4 एंड b रेज़्ड टू पावर 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट में हम देखें अगेन लॉ है, 5th लॉ है हमारे पास, x बाय y विद सेम एक्सपोनेंट। तो लिखिए x a स्क्वायर बाय 4, b रेज़्ड टू पावर 4 है, सो a की भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 के साथ और b की भी पावर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 के साथ। ओके जी, यहाँ कटिंग कर दें, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 की कटिंग कर दें, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर जी हमारे पास आ जाएगा a रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय b, 3 2 6, तो b रेज़्ड टू पावर 6। तो ये सेम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनेंगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.4 question number 3, simplify the following, and for this again we are going to apply the laws of the exponent here. Number 1, base are same in the numerator and denominator with different exponents, so power will be subtracted according to the second law of exponent. So as base is 7, so we subtract the exponent, 6 minus 4 get 2. 7 square means 7 7s are 49. Okay, multiply 7 and 2 times, then we get 49. Comes to second part, as the base are in the numerator 2 raised to power 4 with 5 raised to power cube, and the denominator we have 10 square. So convert 10 into prime factors, where prime factors of 10 is 2 and 10, 2 and 5. So 2 raised to power 4, 5 raised to power cube divided by prime factor of 10 is 2 multiply 5, 2 5s are 10 and whole raised to power 2. So apply in the denominator the law, where we use 4th law, when the bases are changed with same exponent. Apply 4th law here, 2 raised to power 4, 5 cube divided by 2 square into 5 square.
So look, in the numerator and denominator bases are same, so power will be subtracted. So we're taking 2 as a base, common base or same base, sorry. So subtract the exponent, 4 minus 2. The second base is 5, so 5. Subtract the exponent, 3 minus 2. Okay, 2 raised to power get 2. 4 minus 2 get 2, and 5 raised to power 3 minus 2 is 1. Okay, 2 square means 4, 2 2s are 4, and 4 multiply 5, then we get 20. So 20 is the answer. Comes to the next part. Okay, third part is a plus b whole square and c plus d whole cube divided by a plus b and c plus d whole square on whole raised to power 3. So look, inside of the curly bracket, bases are same. First base is a plus b and the second base is c plus d. As the bases are same in the numerator and denominator, again power will be subtracted. So apply the second law. So we have a plus b whole raised to power 2. Look, the exponent in the denominator of x plus a plus b is 1. So subtract 2 minus 1. न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा. सेकेंड बेस इज c प्लस डी होल रेज टू पावर 3 माइनस 2. ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है, अप्लाई कर दें लॉ तो 3 माइनस 2 एंड होल रेज टू पावर 3. So a plus b, 2 minus 1 get 1, a plus b, and c plus d, 3 minus 2 means minus करने, so c plus d is 1, and whole raised to power 3. Okay, 3 power, whole power जो है positive 3. Okay, and then apply this fourth law. According to fourth law, when the bases are different inside of the bracket with the same exponent, so apply the exponent in both the bases. अब उसको multiply कर देंगे bases के साथ exponent को. तो यहाँ हम देखें a plus b और c plus d and whole raised to power 3 है, तो दोनों के साथ ये 3 आ जाएगा as a exponent. So a plus b whole cube and c plus d whole cube. That is the required answer. Comes to fourth part. Okay, part number 4. Look, inside of the bracket there is a radical form. Good. So convert the radical form into exponential form first. So we get a raised to power 1 by 3 and whole raised to power 1 by 2. As inside of the bracket there is a cube root, so convert the radical form into the exponential form, where exponential form of a is 1 by 3 and whole raised to power 1 by 2. So according to the third law, when the base inside of the bracket with the exponent and whole raised to power n, then powers will be multiplied. So look, this power is multiplied with this, so then we get a raised to power 1 by 3 into 1 by 2. जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर बेस के साथ पावर हो एंड होल रेस्ट टू पावर हो, वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. So 1 1s are 1 and 3 2s are 6. So this is our required answer, 1 by 6. Comes to next, fifth part. As both are in radical form, so first convert it in
exponential form, so exponential form of x 5 and whole raised to power 1 by 5, as it is the fifth root, so exponential form is 1 by x5 into 1 by 5, and there is the fourth root, so x4 and whole raised to power 1 by 4. रेडिकल फॉर्म हटा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया. पावर पावर के साथ देखिए कैंसिल हो जाएगी, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, देन वी गेट x और यहाँ भी x आ जाएगा. एज बेसिस आर सेम सो पावर विल बी एडेड, सो इसके एक्सपोनेंट है 1, ये भी एक्सपोनेंट 1 है, सो x 1 plus 1, then we get x squared. So this is our final answer. So next video तक क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. 25 डिवाइड बाय 81 4 is to power 1 by 5. 5 square gives 25 को हमने 5 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और 81 जो 9 का स्क्वायर है, सो 9 स्क्वायर हो जाएगा, एंड होल रेज्ड पावर जो है दैट इज़ 1 by 2. अप्लाई द लॉ. अच्छा, लॉ हम अप्लाई करेंगे. ये फिफ्थ लॉ इज x by y होल रेज्ड पावर m. बेस और एक्सपोनेंट के लॉज जो है वो, बेस हमारा x by y विद सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों के साथ उसका एक्सपोनेंट आ जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मीन्स के 5 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 के साथ, और 9 स्क्वायर है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 1 by 2 के साथ, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट 5 by 9. तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट. ए बी होल रेज्ड पावर 1 by b एंड होल डिवाइडेड बाय 1 by ए बी एंड होल रेज्ड पावर 1 by ए बी. ठीक, अब यहाँ हमने क्या करना है, लोग डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, और दोनों की पावर है 1 by a. अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेना है डिनोमिनेटर का. तो हम इसको ए बी न्यूमरेटर की पावर 1 by b, ठीक है, और इसका टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा ए बी by 1 एंड होल रेज्ड पावर 1 by a. ठीक है, इस फ्रैक्शन फॉर्म, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो है वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो अगर ये 1 by a b है तो ये a b by 1 हो जाएगा. पावर में कोई चेंजेस नहीं आती जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जिस तरह भी पावर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो एज इट इज़ आ जाती है. ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह देखें, अगर हम यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दे दूँ 1 by a b है, और मैं यहाँ लिखूँ दैट डिवाइडेड बाय 1 by a b एंड होल रेज्ड पावर 1 by a. ठीक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ सिर्फ ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये डिवीजन को शो करती है, और यहाँ इस फ्रैक्शन को मैं डिवीजन की फॉर्म में अगर लिखूँ, और हम नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, तो जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ए बी होल रेज्ड पावर बी, तो ये मल्टीप्लाई होके इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये ए बी by 1 एंड होल रेज्ड पावर 1 by a हो जाएगा. तो पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर नेगेटिव नहीं होगी, पावर जैसी है वैसी रहेगी. हमने सिर्फ इसका जो है वो रेसिप्रोकल ले लिया और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया. सेम यहाँ भी वही स्टेप किया है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 1 by a b है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर हमारे पास 1 by a ही आ गई. ओके, अब यहाँ हम देखें बेसिस आर सेम, दोनों में बेस सेम है, ए बी और ए बी की फॉर्म में है. तो हम क्या करेंगे, वन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, तो क्या कर लेंगे ए बी लिखकर दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 1 by b प्लस 1 by a. अब यहाँ हम देखें हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो ऐड फ्रैक्शन फॉर्म में है.
और बीच में है प्लस साइन। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो, प्लस साइन हो या माइनस हो, तो हम लेते हैं एलसीएम। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। तो आ जाएगा जी ये ए बी एंड होल रेस्ट पावर, दोनों का एलसीएम जो है हमारे पास आ जाएगा बी ए। ठीक है, दोनों का एलसीएम बी ए। अब इस बी ए को जब हम इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे, 1/b के साथ इसको हमने पहले सॉल्व करना है। तो रफ फर्क में हम अगर इसको सॉल्व करें तो फ्रैक्शन फॉर्म है 1/b। 1/b के साथ ये जो एलसीएम आया इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है, बी ए। तो यहाँ से देखिए ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाता है। तो ये आंसर हमने यहाँ पर लिख देना है ए, प्लस 1/a को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/a जब मल्टीप्लाई होगा बी ए के साथ, ये लोग ए कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, b1 का b। तो यहाँ आ जाएगा b। अब पावर को आपने सॉल्व कर दिया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए और बी की फॉर्म में। सो फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंगली 2 वेरिएबल्स हैं विद सेम एक्सपोनेंट, तो दोनों के साथ उस एक्सपोनेंट को आपने लिख देना है। तो यहाँ भी हमने वही लॉ अप्लाई करना है, दोनों के साथ जो है वो हमने ए की भी पावर आ जाएगी, ए प्लस बी बाय ए बी ए, ठीक है, इनटू, और b की भी पावर आ जाएगी। अच्छा, ये बेस को थोड़ा बड़ा लिखा जाता है और एक्सपोनेंट को थोड़ा सा छोटा। यहाँ b की भी पावर आ जाएगी a प्लस बी बाय बी ए। ठीक है, तो ये अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या था, दैट द आंसर शुड नॉट कंटेन नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, कि एक्सपोनेंट ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूँकि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, द कन्वर्ट इट इनटू रेडिकल फॉर्म। तो यहाँ आप देखिए रेडिकल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम रेडिकल साइन डालेंगे। ठीक है, सो ये रेडिकल साइन डालो, दोनों के लिए रेडिकल साइन डाल देंगे। ठीक, यहाँ बेस रेडिकेंट हमारा है ए, ठीक है, इंडेक्स जो है ये बी ए आ जाएगा, और इंडेक्स हमेशा जो है वो यहाँ लिखा जाता है बी ए, और यहाँ ए की पावर आ जाएगी ए प्लस बी। ठीक, यहाँ भी इसका इंडेक्स जो है वो बी ए लिखे या ए भी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ आ जाएगा बी विद द एक्सपोनेंट ए प्लस बी, इसकी पावर जो है वो ए प्लस बी और इंडेक्स जो है वो बाहर लिखा जाता है। तो ये यहाँ आके आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, जस्ट हो के सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो यहाँ तक भी आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये नहीं कि आप इसको रेडिकल में लिखें, लेकिन चूँकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी दैट आंसर शुड नॉट कंटेन नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, तो इसलिए हम फिर एंड में जो है उसको रेडिकल फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो पावर फ्रैक्शन में है तो ज़ाहिर फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हो तो हम रेडिकल में फिर उसको शिफ्ट करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसकी वीडियोस आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैंने ली है, सिंप्लीफाई करना है -3 √48। अच्छा, यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे 48 जो है, चूँकि ये स्क्वायर रूट हमें दिया हुआ है, तो 48 किसके स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे 48 के। सो क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So these are the prime factors of 48. So क्या आ जाएगा, -3 अंडर द रूट 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, यहाँ आप देखें तो 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक ये फर्स्ट पेयर आ गया, ठीक है, और एक ये सेकंड पेयर आ गया।
हमने क्या करना है, इसको सेकेंड डिग्री में स्क्वायर में शिफ्ट कर देना है। -3 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये आ जाएगा 3। ओके जी, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये भी कर सकते हैं या हर एक का रेडिकल को अलग अलग करके उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए बेस और एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई कर दें तो ये 1/2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -3 क्या आ जाएगा, 2⁻² मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ भी 2⁻² मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ 3⁻1/2। ओके, यहाँ से आप देखें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, -3 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा ये आप देखिए इसका एक्सपोनेंट जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है तो कन्वर्ट इट इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल लिखेंगे, रेडिकल अंदर 3 आ जाएगा और इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। सो मीन्स कि आपने ये स्क्वायर रूट लिख दिया है, ये इसका रेडिकल फॉर्म आ गई। ये जो बाहर हमारे पास नंबर्स आ गए रियल नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 एंड 6 2 12, तो -12 अंडर द रूट 36, ये हमें सिंप्लीफाइड आंसर देगा। मज़ीद क्वेश्चंस को चेक करने के लिए, इसके पार्ट्स को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।